डायरेक्ट ही आंसर आना। जैसे यहाँ 4 था ना बटे में, तो 4 तो लिखना ही है मेरे राजा। 4 में से 3 गया मेरे बच्चे, 1 बटे 4। 19 तो मेरे प्यारे बच्चों लिख ही रहे हैं। 19 में 13 गया, 6 बटे। यहाँ 52 है। 52 में से 3 गया मेरे बच्चे, 49। जल्दी जल्दी से, थोड़ा फास्ट। 1 से घटाना मुश्किल नहीं है, जल्दी से बताओ। 1 से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपने सोचना है। पीछे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया कि जब घटाएंगे तो 103 एकम, 103 में से 101 ही हो रहा है, तो मैं वो काम सीधा कर दे रहा हूं। 103, 103 में 101 गया तो 2 बटा 103। हाँ जी, अब यहां पर लफड़ा है। लफड़ा है जी, क्या लफड़ा है सर? अभी 1 से घटा रहे थे तो सर कहानी थी ओके। 1 से घटा रहे थे तो कहानी थी ओके। यहां तक मेरे राजा 1 से घटा रहे थे तो कहानी ओके थी। 1 में से घटाना आसान है, लेकिन यहां घटा रहे हैं 4 से, तो क्या करें सर? तो एक बड़ा सिंपल नियम बता रहा हूं। यहां 4 है ना, तो 4 की जगह लिखो 3 जमा 1 माइनस 1। क्या किया मैंने? सर मैंने ये किया कि इस 4 को है ना, एक तो मुझे चाहिए ही था घटाने के लिए, एक अलग कर, मतलब एक अलग करके बाकी जो चाहो लिख दिया। अब सर इस कहानी को तो पीछे समझ के आए 2-4 सवालों में हम, कि 1 से किसी फ्रैक्शन को घटाना बहुत आसान है। तो 5 एकम मतलब 5 नीचे लिखना है, और 5 में से 1 गया 4, और सर इसे लिख सकते हैं 3 सही 4 हो गया। हाँ जी, इसी बात को थोड़ा जल्दी समझना है तो क्या करना है? यहाँ 4 था तो यहाँ लिखो 3, यहाँ 5 सर, यहाँ 5 में 1 गया 4, तो आंसर आया 3 सही 4 बटे 5। रटना नहीं समझना है। करिए बाबू, जल्दी से सही बिन में आंसर देना, ढक्कन सीधा सोल करके देना नहीं, सही बिन में आंसर दो मेरे बाबू। 3 सही 1 बटे 5 ऐसे आंसर दो यार निकाल के। देखिए यार, 18 की जगह काटो 17, और 9 में 60 गया 1, तो 1 बटे 17 से 1 बटे 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पीछे रीजन बताया कि 1 से फ्रैक्शन घटाना आसान है, 18 से घटाऊंगा दिक्कत आ जाएगी मुझको। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि सर मैं 18 को 9 से गुना करूंगा, फिर घटाऊंगा, फिर मिक्स फ्रैक्शन बनाऊंगा, इट विल टेक सो मच टाइम। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मैं 18 को लिख लेता हूं 17 जमा 1। और इसको भी क्यों लिखूं जब मुझे समझ में आ गई बात, तो आ गया ये। आइए आपका इंतजार है। सर फेल्योर को कैसे फेस करें, बताएंगे भाई एक दिन। देखिए कहना बहुत आसान है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि तेरे भाग्य में का है एक ही मर्म, मतलब तेरे जीवन का है एक ही मर्म, तेरे भाग्य में तेरा कर्म, कि जो तू करेगा उसका फल मिलेगा। लेकिन सच बात यह कि इंतजार करना उस फल का अपने आप में बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल काम है ना? जब आप फेल होते हैं तो आपको दिक्कत होती है मानसिक रूप से, लेकिन मैं उसे 1 सेकंड में समझा दूं इतना मैं काबिल नहीं हूं। कम से कम 10-15 मिनट लगाने पड़ेंगे, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको डालूंगा कि कैसे लाइफ में फेल्योर को फेस करना चाहिए। आइए, बट ये ध्यान रखना, हर चीज का जवाब है ना आपको आपके ही दिमाग से मिलना है। मैं तो अपने दिमाग से जो मुझे मिला मैं वो सजेशन दूंगा, वो आपके लिए कितना फिट बैठेंगे आप जानेंगे, लेकिन हाँ मैं जवाब दूंगा उसका। आइए, 37 की जगह लिखो मेरे राजा 36, 97, 97 में 4 गया 93, 93 91 93 सा, 36 से 93 बटे 97। आइए भैया, सर मुझे अर्थमेटिक क्यों नहीं आता? अभी तो बता रहा था, दिमाग में डालो ही मत कि मुझे अर्थमेटिक नहीं आता, ये डालो कि जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे आना चाहिए। नहीं आया तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, 4 बार पढ़ूंगा। भाई कहते हैं कि कोई बीज अगर आप डालते हैं ना, ध्यान देना मेरी बात को, देखो मैं रोज रोज तो ये बातें बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके लिए इंस्टाग्राम है, वहां पे हम ये बकैती कर लेते हैं, है ना? लेकिन फिर भी आपके काम की चीज है तो समझा दे रहा हूं। आप गेहूं का बीज जब डालते हैं ना, तो गेहूं के बीज को आप सीधा करके डाल दो,
आप गेहूं के बीज को ऐसे रख दो जमीन में, गेहूं के बीज को ऐसे डाल दो, गेहूं का बीज ऐसे कैसे भी डाल दो, गेहूं तो निकलेगा। यानी बीज किस पोजीशन में रख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, गेहूं तो निकलेगा। तो ऐसे मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि प्रयास हो सकता है आप कैसे कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं ना ईमानदारी से, तो 2 दिन फालतू लगेंगे लेकिन सफलता सुनिश्चित है। ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि आपने कोई काम किया और उसका परिणाम आपको नहीं मिला। हो सकता है आप उस काम को उतनी मेहनत से नहीं कर रहे हो जितने की जरूरत है, तो हो सकता है परिणाम उस अवस्था में ना मिले जो अवस्था आप चाह रहे हैं, या जो आप चाह रहे हैं परिणाम के रूप में कम में मिले, लेकिन मिलेगा। आइए देखिए मेरे बच्चे, 148 को हम लिखेंगे 148 ना 49 को 148 बटे 49, 49 में 45 क्या 4, पक्का। आइए बाबू, मैं इसको लिखूंगा 1192, 50 को 50 ही रहने दूंगा। ध्यान दिया ना मैंने क्यों घटाया एक, 50 में 3 गया 47। ये सेमी सवाल हो गया भैया, जल्दी से बताओ बाबू। सर आपके व्यास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी मेरे बच्चे? मेरा वीओडी बैच भी आता है, वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं लाइव बैच, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपके फोन में रहेगी। अभी जैसे क्लास लाइव चल रही तो लाइव हट के जब ये रिकॉर्डिंग में रहेगी तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, एज इट इज एक क्लास रहेगी आपके पास। देखिए यार, 91 को हटा के 90 लिखो, 351 लिखो, 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 348 या क्या, 300 क्या बचा भाई, 44। यही है ना भाई, 3190, 344, 3351, बिल्कुल ठीक है। नहीं 351 भाई। अब आइए मेरे बच्चे आगे, देखिए यार यहां तक क्या कहानी थी, यहां तक आप सिंपल फ्रैक्शन घटा रहे थे किसी नंबर से, लेकिन यहां जो आप घटा रहे हैं ना वो आप मिक्स फ्रैक्शन घटाने लग गए। देखिए यार, तरीका बताता हूं करना कैसे पेपर में, फिर उसका डिटेल वर्जन भी समझाऊंगा। ये बताओ यहां क्या लिखा है 7, तो 7 की जगह एक फालतू घटाओ, तो 120 में से 7 नहीं 8 घटाओगे क्या बचा 112, 9 बटे में, और 9 में से एक घटाएंगे क्या बचा 8 बटे 9, 112 से ही 8 बटे 9 मेरा राइट आंसर। अब ऐसा करते क्यों समझिए, ये है मेरे बच्चे, आपने कहा जी बिल्कुल। इस बात को लिख सकते हैं 7 जमा 1 बटे 9, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखो यार 120 में से, अब आप ये बात जानते हैं कि कहानी क्या है, कहानी ये है सर इसमें कि मुझे अपनी तरफ से एक घटाना पड़ेगा और अपनी तरफ से एक जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे जितने भी सीन सीखे वो एक माइनस में फ्रैक्शन करेंगे उसी के तो सीखे, कि 1 - 1 बटे 9 घटाएंगे तो 8 बटे 9 घटेगा। लेकिन मैं एक लाऊं कहां से, तो एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ा, एक अपनी तरफ से घटाया, तो 120 में से 7 और एक 8 घटाया, तो 108 घटाया, मतलब 8 घटाया तो 112, तो 112 से ही 8 बटे 9 मेरा राइट आंसर है। पेपर में कैसे करना, एक सवाल और समझा रहे हैं, 6 लिखा है ना, एक फालतू घटाओ 7 घटाओ, 137 से 7 गया 130, और 11 में 5 गया 6। आइए करिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, मेरे बाबू 73 में से 3 ना घटा के 4 घटाओ तो बचेगा 1369, और 17 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 12। लॉजिक समझो मेरे भाई, लॉजिक पे जाओ। आइए जी, 311 ना घटा के 312 घटाओ, तो देखो यार मन मन में घटा लो, 7 में 2 गया 5, 1 में 1 गया 0, 6 में 3 गया 305, 51, 51 में 5 गया मेरे बच्चे 46, 305 सही 46 बटे 51। हाँ जी, अरे बोलो भैया, आओ राजा। विक्की कुमार कह रहे सर मैं अभी भी
डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा हूं। दूंगा बेटा इसका जवाब एक दिन डिटेल में। देखिए, 376 की जगह 377 घटाओ मन मन में, तो बचा 1000, है ना। और 11 में से 3 गया मेरे भाई 8। ये मेरा आंसर है। 1000 सही 8 बटे 11। 1000 सही मेरे बच्चे 8 बटे 11। 13 नहीं ढक्कन 11। 13 कहां से लिया है बे? बुक कहां पर मिलेगा? कहा है बुक खरीदना रे? इतना पैसा आ गया तेरे पास? बुक बाद में लेना, जरूरत ही नहीं है वैसे। देखो 2103 में से 101 घटाएंगे तो 102 घटाओ। अभी नहीं पल्ले पड़ा तो लिख के घटा लो। 3 में 2 गया 1, 0 0, 2001। 377 घटाएंगे, देखो 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 4 में 3 गया 1। 2001 बटे ना 2001 सही 122 बटे 499। मैं ढक्कनो 2002 कहां से ले आए तुम? 2001। एक भाई कह रहा सर आपकी ही उम्मीद पर हूं। भाई मेरी उम्मीद पर है तो सोच कि तू मेरी उम्मीद पर है तो मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जी जान लगा दूंगा अपनी, लेकिन तेरे लिए, तेरे सिलेक्शन के लिए कोई कसर नहीं रहेगी। बस तू मेरी बातों को ध्यान से सुनता रहियो, है ना। आए मेरे भाई 8 की जगह 9 घटाते हैं। 8 की जगह 9 घटाएं तो क्या करें सर? अब नहीं घटाना आ रहा अभी तो ऐसे कर लो, जो समझदार है धीरे धीरे करना। 17 में 9 गया 8, 2, 6 6। कोई जल्दबाजी थोड़ी मुझे, अभी तो मैं सीख रहा हूं। 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 3। भाई मुझे घर पे बैठ के सोचना भी तो है, तो ये घटाना उठाना यही तो करना मुझे जल्दी जल्दी से, और फिर प्रैक्टिस करनी इनकी। तो ये थी मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन की टोटल कहानी। मैंने मिक्स फ्रैक्शन में आपको 3 जवाब दे दिए हैं। सबसे पहले मैंने जवाब दिया मिक्स फ्रैक्शन क्या है, अगर सही है तो ओके, और अगर गलत है तो उसे सही कैसे बनाते हैं। दूसरा मैंने जवाब दिया कि एक में से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, जल्दी से वो मैंने सिखाया। फिर मैंने अगला जवाब दिया किसी दूसरे नंबर से ए में से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। फिर मैंने चौथी बात का जवाब दिया कि किसी नंबर में से कोई बड़ा नंबर है उसमें से एक्स आई वाई बटे जेड कोई मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो तो कैसे घटाते हैं। तो मैंने सारी बातों के जवाब आपको दिए हैं। जिस जिसकी जरूरत आपके एग्जाम में आने वाली है उन सारी बातों की जरूरत का जवाब मैंने यहां दिया है। मेरे बच्चे 4 सवाल आपको कराएं, क्या है, गलत है तो सही करो, सही है तो ओके रिपोर्ट है। सही कब होती वो भी बता दिया, है ना। रिमाइंडर और डिवाइजर और कोशेंट वाला। एक से घटाने का बताया, किसी एक की जगह कोई बड़ा नंबर है उससे घटाने का बता दिया, फिर किसी बड़े नंबर से कोई मिक्स फ्रैक्शन घटाने का बता दिया। ये 4 चीजें मैंने आपको बताई है। घर पे बैठ के आज से फिर इन 4 चीजों को रगड़ दो। अब अगली क्लास जो आपकी होगी, क्योंकि ये क्लास है मंडे टू फ्राइडे नहीं हाँ मंडे टू फ्राइडे चलनी है, तो अगली क्लास आपकी मंडे को रहेगी, सेम टाइम सेम जगह। और मंडे को मैं परसेंटेज में आगे स्टार्ट करूंगा। तो इतनी चीजें आप पढ़ के आइए मेरे बच्चे, और मन करके तैयारी करिए। थैंक यू आप सभी का, नमस्कार, धन्यवाद।